जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कचपाल एवं चलन दस्तक स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से जो निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 10 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे जो है ना कम मतलब 32 है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम है, बताइए किस राज्य का है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिक्किम का है। किसका है, तो सिक्किम का है। सिक्किम में बोलेगा कितना है, तो 32 है। और गोवा में बोलेगा तो कितना आपका 40 है। मिजोरम में बोलेगा कितना आपका 40 है। और अरुणाचल प्रदेश में कितना आपका जो है ना 60 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, बताइए किस शहर को जानते हैं। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, बेंगलुरु। किसको जानते हैं, बेंगलुरु को जानते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक साहित्य गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक साहित्य गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा था, बताइए किसने नहीं लिखा था, बताइए। मतलब गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा था, बताइए कौन सा आपका धार्मिक साहित्य है जो गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा था, बताइए। देखिए पहला आपका जो है ना सुरसावली बोलेगा तो आपका जो है ना ए नंबर क्या है, तो आपका तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये आपका क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धार्मिक साहित्य क्या है, आपका जो है रामचरितमानस है। और आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका, ये सब क्या है, तो आपका गोस्वामी तुलसीदास का है। ठीक है, लेकिन आपका सुरसावली बोलेगा किसका है, तो सूरदास का है। किसका है, तो सुरसावली सूरदास का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। इसमें कौन आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, आपका यही क्या है, आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। और आपका भारत का चुनाव आयोग है और आपका संघ लोक सेवा आयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए आपका क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। और हाँ, तीनों का या ना अनुच्छेद याद रखिएगा। तीनों का जो अनुच्छेद है, अगर बात करें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। और भारत का चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 324 में है। और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 315 में है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम जो है ना क्या था, बताइए। भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, खाद्य सुरक्षा में क्या होगा, वृद्धि होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गंगा का मैदान कहाँ मतलब कौन सा और तीस्ता नदियों के जो है ना बीच फैला हुआ है, बताइए। कह रहा है गंगा का मैदान कौन सा नदी और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, घग्घर। क्या होगा, घग्घर होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है ना लक्षद्वीप में स्थित है, बताइए कौन सा द्वीप है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, पिट्टी द्वीप है। क्या है, तो पिट्टी द्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि 1991 के अधिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को वित्तीय सहायता जो है ना प्रदान की, बताइए। कह रहा है 1991 के आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 1991 के आर्थिक संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान किया था। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हुक का नियम प्रत्यास्थ पदार्थों में किन दो भौतिक राशियों के बीच जो है ना संबंध स्थापित करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हुक का नियम प्रत्यास्थ पदार्थों में किन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रतिबल और क्या होगा, विकृति होगा। क्या होगा, प्रतिबल और क्या होगा, विकृति होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर आधारित थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर आधारित थी। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कृषि और जो है ना व्यापार पर। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर क्या था, आधारित था।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि एक खारे पानी का लैगून पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच जो है स्थित है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक खारे पानी का लैगून पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है। बताइए, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, आंध्र प्रदेश और क्या होगा? तमिलनाडु होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि भारत में रबी फसलों को जो है ना कहाँ बोया जाता है। बताइए, कह रहा है कि भारत में रबी फसलों को जो है ना कौन सा महीना के मध्य जो है ना बोया जाता है। बताइए क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अक्टूबर और दिसंबर में जो है ना दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो भारत में रबी फसलों के शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ठीक है, और याद रखिए तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य जो है ना काटा जाता है। और भारत की मुख्य फसलें बोलेगा रबी में कौन कौन है? गेहूँ, जौ और मटर, चना, सरसों, ये सब क्या है आपका रबी फसल है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ना किस पर आधारित थी। बताइए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ना किस पर आधारित थी। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेशा पर क्या था? आधारित था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप बताइए क्या होगा। बताइए, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप क्या होगा? बताइए, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तापमान में जो है ना वृद्धि होती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया, द टीचर डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू लीव द लेक्चर। बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, द स्टूडेंट वेयर नॉट अलाउड टू लीव द लेक्चर बाय द टीचर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखिए आपका यहाँ पे एक्स के स्थान पे जो है ना क्या आएगा, इसको बना लीजिएगा। 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 157 आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 भी आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 17 का जो है ना यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है, यहाँ पे देखिए ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 18 का क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि आवर्त सारणी में कौन सा डी बोलक तत्व ग्रीक मतलब प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है। बताइए, करा आवर्त सारणी में कौन सा डी बोलक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक्टिनियम। क्या होगा? एक्टिनियम होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का है कि निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन जो है ना कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन जो है ना कौन सा है? बताइए, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पर्णपाती वन है। क्या है? तो पर्णपाती वन है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का है कि किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की जो है ना पहचान करता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है। बताइए, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रहरी जो है ना आपका निगरानी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता जो है ना प्रदान करता है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है। बताइए, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संगीत और क्या होगा? नाटक का जो है ना अकादमी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का जो है ना कारण बनता है। बताइए, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, CR होगा। मतलब क्या है आपका? चर्म मतलब CR मतलब क्रोमियम होता है, सबको पता है। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला CR धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का जो है ना कारण बनता है। क्या होगा? तो CR मतलब क्रोमियम। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। बताइए, अलवार जो है ना किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, वैष्णव। क्या होगा? तो वैष्णव के थे। ठीक है, और बहुत लोग जो है ना यहाँ पे आपका जो है ना संघ के रासायनिक नाम याद नहीं होगा। तो एस मतलब क्या होता है? सबको पता है ना, एस मतलब आर्सेनिक होता है। ठीक है, और जेडम सबको पता है, जेडन मतलब जिंक होता है, और एमजी मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ये सब तो ईजी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का है कि तेवीती चिटियम, नंगई नाटकम और दास्यटियम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का जो है ना शैली है। बताइए क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मोहिनी अट्टम क्या है? तो नृत्य है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, 26 को बना लीजिएगा। 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि वनवास में कौन सा समास है, बताइए वनवास में जो है ना कौन सा समास है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गायक का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, बताइए। तो गायक का संधि विच्छेद बोलेगा तो क्या होगा, तो 28 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गए प्लस क्या होगा, अक होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा पीक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिजर्व, बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्पीकिंग होगा, क्या होगा, स्पीकिंग होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि राजा मानसिंह तोमर ने किस पर जो है ना शासन किया था, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ग्वालियर, क्या होगा, ग्वालियर होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सिरऊ लीली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है, बताइए। सिरऊ लीली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलेगा तो कहाँ का, आपका नागालैंड का है। और सिग्मो फेस्टिवल बोलेगा तो कहाँ का, गोवा का है। और आपका केरल का कौन है, बिशु महोत्सव जो है ना आपका केरल का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है, बताइए। मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार कौन सा है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा सागा दावा है, क्या है, तो सागा दावा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था, बताइए। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विजयालय, कौन था, विजयालय था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में निम्न में से संबंधित थी, किससे, बताइए। नेहरू रिपोर्ट जो है ना किससे संबंधित था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संवैधानिक ढांचा से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई जो है दर्शाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कैलोरी, और क्या होगा, तो जूल होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित, बताइए। ऑप्शन को देखिए, बताइए किसका मुख्यालय जो है जिनेवा में क्या स्थित है, बताइए। तो WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में स्थित है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बात करें यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय IMF का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और यूनेस्को का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, बताइए कौन सा है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सरयू नदी है, क्या है, तो सरयू नदी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में एक नहीं था, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, कौन नहीं था, बताइए। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना, यहाँ पे आपका कुरु है और आपका कामरूप क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। कामरूप जो है ना प्राचीन काल में भारत के 16 महाजनपद में जो है ना कामरूप नहीं था, मतलब ये कामरूप कहाँ है, असम में है। और कौशल आपका है, आपका अंग है। कुरु की राजधानी बोलेगा इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। और कौशल का बोलेगा तो श्रावस्ती है। अंग का बोलेगा राजधानी कहाँ है, तो चंपा है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है, बताइए। विषाणु जनित रोग जो है ना का उदाहरण कौन नहीं है, बताइए। विषाणु से होने वाला रोग कौन नहीं है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है ना आपका रोजियोला आपका विषाणु से होता है, एड्स आपका विषाणु से होता है, एबोला आपका विषाणु से होता है। लेकिन प्लेग आपका क्या है, विषाणु से नहीं होता है कि सॉरी हाँ विषाणु से नहीं होता है, ये आपका जो है ना बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे, बताइए। कह रहा है कि अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कनिष्क, क्या होगा, तो कनिष्क होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक जो है स्थित है, बताइए कौन सा राज्य में है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े जो है ना समर्थक थे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे, कौन थे, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, TB मैकाले। कौन थे, TB मैकाले, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 का आ रहा है कि 1773 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है करा कि पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लाइसोसोम है। क्या है, तो लाइसोसोम है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करती है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऋणात्मक टर्मिनल। क्या होगा, ऋणात्मक टर्मिनल होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्मजीव जो है ना कौन सा है, सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बैक्टीरिया है। क्या है, तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मर्स आपका कोरोना वायरस से संबंधित है, आपका सार्स भी क्या है, कोरोना वायरस से संबंधित है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र जो है ना कौन सा है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए मीटर। क्या है, तो ए मीटर है। चलिए आगे देखिए, करण इनमें से कौन से दो परोक्ष कर है, बताइए। दो परोक्ष कर जो है इनमें से कौन सा है, बताइए। दो परोक्ष कर इनमें से कौन सा है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क ये क्या है आपका जो है ना परोक्ष कर है, और बिक्री कर क्या है आपका जो है ना प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर है, और आयकर क्या है, आयकर जो है ना आपका क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। उत्पादन शुल्क बोलेगा तो अप्रत्यक्ष कर है, और संपत्ति कर बोलेगा तो आपका क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क क्या है आपका प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो परोक्ष कर होगा, इसी को बोलते हैं परोक्ष कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है, बताइए। इसमें व्यावसायिक खेती कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्बनिक खेती क्या है, व्यापारिक खेती नहीं है, लेकिन वाणिज्यिक अनाज है, मिश्रित है, वृक्षारोपण है। तो याद रखिए ना कि कार्बनिक खेती को जो है ना जैविक खेती बोलते हैं, एक व्यावसायिक खेती नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की खेती में लागत बढ़ जाती है और उत्पादन कम प्राप्त होती है, जिससे देश की बढ़ती जनसंख्या की खाद्य की आवश्यकता की पूर्ति जो है संभव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कर रहा है मुगल काल के दौरान महाभारत का रजनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद जो है ना किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल काल के दौरान महाभारत का रजनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अब्दुल फजल ने किया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण में पाश्चुरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हानिकारक सूक्ष्मजीवों का क्या करना, मारना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि सैकरोमाइसिस सेरेवेसी निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइए। सैकरोमाइसिस सेरेवेसी निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवक खमीर की एक क्या है, प्रजाति का है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ना कितना तक है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट से जो है ना आपका 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, तो आपका ईस्ट तक है, मतलब पूरब तक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत का देशांतरीय विस्तार बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तर तक है। और भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और भारत क्या एशिया महादेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल जो है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, तो देश है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, बताइए कौन सा क्षेत्र है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, पश्चिमी राजस्थान। क्या होगा, पश्चिमी राजस्थान होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को जो है ना खो दी थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष
अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दी थी? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1858 में। कब? 1858 में। चलिए आगे देखिए, करा कि तमिल व्याकरण पुस्तक अग्नितयम अक्टियम के लेखक का नाम बताइए, क्या होगा? करा तमिल व्याकरण पुस्तक अगत्यम मतलब अक्टियम के लेखक का नाम बताइए, क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अगत्यार, क्या है मतलब अगस्त्य है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर जो है ना पाया गया था? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अवध। किसके थे? अवध के थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि सभी ज्ञात रागों को कितने स्वर पैमाने में समूहीकृत किया गया? बताइए। सभी ज्ञात रागों को कितने स्वर पैमाने में समूहीकृत किया गया है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 12। कितने? तो 12। चलिए आगे देखिएगा, ओस्टेड मात्रा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइए। ओस्टेड मात्रा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सामर्थ्य होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण करना था? बताइए। 1991 की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण करना था? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुद्रास्फीति। क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन जो है ना पाए जाते हैं? बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्तर पर पाया गया बेसिन किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्तर पर पाया गया बेसिन किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की स्थिति से जो है ना संबंधित है? बताइए। करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद कितना होगा? तो 74 होगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में क्या आपका महानिवादी है, अनुच्छेद 78 में क्या है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है, और अनुच्छेद 72 में क्या है आपका जो है ना राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भाट के स्थान पे क्या आएगा? इसका आंसर बता रहे हैं, आप सभी लोग बना लीजिएगा। 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 69 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा, 71 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर 71 का क्या हो जाएगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 72 नंबर का रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मतलब PSU से सरकार को प्राप्त लाभांश जो है ना क्या है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गैर कर राशि क्या है? प्राप्तियाँ हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की जो है ना दर के बराबर होता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फैराडे का नियम। क्या होगा? फैराडे का नियम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित जो है ना किया जाता है? बताइए। सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्षिप्रा नदी। क्या होगा? तो क्षिप्रा नदी। और उज्जैन जो है ना आपका क्षिप्रा नदी किनारे क्या है? तो स्थित है। याद रखिएगा। तो सिंहस्थ जो है मेला है ना कुंभ मतलब मेला उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग जो है ना कौन सा है? बताइए। वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है?
तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिंचाई है। क्या है? तो सिंचाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा, गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए। तो ग से गरबा, ग से बोलेगा तो कहाँ का है? गुजरात का है। और आपका बिहू बोलेगा तो आपका असम का है। मांडी बोलेगा तो गोवा का है। अगर बात करें कि कटघोड़वा कहाँ का है तो आपका बिहार का है। जट जटिन बोलेगा तो आपका बिहार का ही है। यूपी का भी देखिए आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 77 देखिए आपका मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकाकित का अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर लोकाकित का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, निरक्षर होना। क्या होना? निरक्षर होना। जी नेक्स्ट है करा कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य? बताइए। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कर्मवाच्य। क्या है? तो कर्मवाच्य। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 81 करा कि पीक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस दिया सी होप्स टू सक्सीड। बताइए क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सक्सीड होगा। क्या होगा? तो सक्सीड होगा। तो सक्सीड क्या है? इनफिनाइट टू इनफिनाइट, एक नॉन फाइनाइट क्या है? वर्ब, मतलब तथा क्या होगा? होप्स क्या है? एक फिनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे क्या होगा? सक्सीड आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी किस में? बताइए। कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति हुआ था ना, किस में हुआ था? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कनिष्क के राजकाल में हुआ था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, हाथी है। क्या है? तो हाथी है। तो अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का बाघ जो है ना, भारत का क्या है? तो आपका राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 का है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, असम से होकर नहीं गुजरता, लेकिन आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा से होकर गुजरता है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन तो देखिए, ये कर्क रेखा वाला तो 100% क्वेश्चन जो है ना, देखिएगा आपको हर एक सेट में मिलता ही होगा। तो कर्क रेखा टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो टोटल जो है ना 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। इसमें 8 राज्य जो है ना कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर जो है ना 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है, कवारती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? बताइए। कावरती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लक्षद्वीप का है। किसका है? तो लक्षद्वीप का है। जम्मू कश्मीर का बोलेगा तो श्रीनगर, और आपका ग्रीष्मकालीन है। और जम्मू कश्मीर का जम्मू आपका जो है ना शीतकालीन है। और लक्षद्वीप का बोलेगा तो कावरती है। लद्दाख का बोलेगा तो लेह है। अंडमान निकोबार का बोलेगा तो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है कि बिन श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कि बिन श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजस्थान में नहीं है, लेकिन आपका गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो बिंद पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात और उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश तक है। ठीक है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में जो है ना विस्तृत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है कि शनिवार किस धातु का जो है ना अयस्क है? बताइए। तो शनिवार बोलेगा तो किस धातु का अयस्क है? आपका जो है ना पारद का है। किसका है? तो पारद का है। इसको क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का, निम्नलिखित में से कौन एक ऊंचे दर्जे के पिस्टल जो है ना शूटर है? बताइए कौन सा है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका PC होगा, सौरभ चौधरी है। कौन है? सौरभ चौधरी हैं। ठीक है, और पंकज अडवाणी का संबंध किससे है? तो आपका स्नूकर है, मतलब बिलियर्ड से है। अमित पंघाल का संबंध मुक्केबाजी से है। और सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है। और संदीप चौधरी का संबंध पूछेगा तो आपका जो है ना पैरा एथलीट है, मतलब भाला फेंक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर जो है ना हस्ताक्षर किया गया था? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिंधु। क्या होगा? तो सिंधु होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का है, जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गाय है। क्या है? तो गाय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का है, इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? बताइए। करा इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए।
तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? बताइए, आईसीसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, यूएई में है। कहाँ? यूएई में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित? बताइए, कि ऋग्वेद जो है ना कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 10। कितने में? 10 में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का कि वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वर्णिजी ऊतक है। क्या है? स्वर्णिजी ऊतक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का कि बासु परांजपे का संबंध निम्नलिखित में से जो है ना किस खेल से था? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्रिकेट से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना पादप क्या है? तो आपका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो पादप जो है ना एक कोश के जीव नहीं है, बल्कि यह बहु कोश के क्या है? तो जीव है। लेकिन बैक्टीरिया, खमीर, प्रोटोजोन्स क्या है? तो एक कोश के जीव है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का खान अब्दुल गफ्फार खान में से किस क्षेत्र के पश्तून पठान के नेता थे? बताइए, क्या होगा? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का कि भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ का स्थापना हुआ था, इसलिए 1 दिसंबर को जो है सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बीएसएफ का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, करा 99 नंबर क्वेश्चन करा अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बताइए, करा अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पुष्मित शुंग के द्वारा किया गया था। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पे करा कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? बताइए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 12 का जो है ना अनुसूचियों का उल्लेख है। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है और मूल संविधान में जो है ना केवल 8 अनुसूचियाँ था। ठीक है, याद रखिएगा। और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई और इसके अंतर्गत राज सूची द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। और 10वीं सूची को अंतर बदल से संबंधित है जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वीं को बोलेगा तो आपका जो है ना पंचायत से संबंधित है जो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं को बोलेगा तो आपका नगर पालिका से संबंधित है जो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितनी आपका अनुसूचियाँ हैं? तो आपका टोटल जो है ना आपका 12 है। तो ये रहा आपका यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी लोग जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।